बढ़िया। नमस्कार साथियों, मैं रोहित राठौर आप सभी का इस कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। बेटा, रेलवे डी ग्रुप में जो हमारी ओर से बैच चलाया जा रहा है, जिस बैच का नाम है कर्मयोगी बैच, बेटा उसमें रीजनिंग की ये पहली क्लास है और पहली क्लास को अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बेटा ये बेस्ट चैप्टर है। अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं तो अपने आप में बहुत अच्छी वेटेज रखता है। 2 से 3 प्रश्न आराम से इस चैप्टर से एग्जाम में देखे जाते हैं। साथ ही बेटा ये हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं इस चैप्टर को करने की क्या तरीका रहता है उसको, जैसे कि इसमें अल्फाबेट यूज किए जाते हैं जो कि अंग्रेजी के अल्फाबेट है 1 से लेकर 26 तक, जो ए से लेकर जेड तक जाते हैं। उन सारे अल्फाबेट को याद करने का क्या तरीका है, प्लस उनके जो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं, अर्थात मैं बात करूं 1 से लेकर 26 तक अल्फाबेट है तो 13 अल्फाबेट इस तरफ और 13 अल्फाबेट इस तरफ होते हैं, जो कि ए से लेकर एम तक एक पार्ट को बनाते हैं और एन से लेकर जेड को, जो एन से लेकर जेड तक है वो उसको दूसरे पार्ट को बनाते हैं। तो बेटा ये सारे अल्फाबेट अपोजिट होते हैं। इनको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। बेटा ये पहली क्लास है, आप इसमें पूरा तरीका सीखिए और जो दूसरी क्लास आएगी उसमें मैं इसकी प्रैक्टिस है, जो रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हैं और रेलवे के लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उनमें जो भी प्रश्न बेहतरीन से बेहतरीन बने हैं मैं उनकी एक कंपाइलेशन करके लाऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनको करने का जो बेहतरीन तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। आइए बेटा शुरुआत करते हैं पहली क्लास की। बेटा आपके सामने एबीसीडी लिखी हुई है, ए से लेके जेड तक मैंने सभी अल्फाबेटों को यहां लिखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी कॉपी में ये सारे अल्फाबेटों को लिख लेंगे। अब बेटा मैं इनको याद करने का क्रम बताऊं तो ए से लेके 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 26 तक अल्फाबेट जाते हैं। पर बेटा एग्जाम में हमको कैसे याद रहेगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। और दूसरी तरफ मैं देखूं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक इजोटी नाम के वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं इजोटी, जिसमें कि बेटा ई जो है वो 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। तो लोग बोलते हैं कि आप इनको याद कर लीजिए और 5 आप इधर क्रम में कर लीजिए, 5 इधर क्रम में कर लीजिए, इससे याद हो जाएगा। पर बेटा मैं इस तरीके को बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर याद करने का सोचना ही पड़े कि ये किस नंबर पे आ रहा है तो उसमें मजा खराब है और एग्जाम में बहुत ज्यादा समय जाया करेगा आपका, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो बेटा इसको याद करने का क्या तरीका है मैं आप लोगों को बताता हूं, बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा, बस आपको वो तरीका फॉलो करना है, 2-3 बार उस तरीके को रिवाइज करना है और निश्चित ही बता रहा हूं कभी भी आप एग्जाम में उस तरीके को नहीं भूलोगे और उस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। आओ बेटा शुरुआत करते हैं। बस बेटा आपसे एक उम्मीद चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए छोटा सा मेरे लिए, कि लास्ट के 2 अल्फाबेट आप, जब आपको पता ही है बेटा जेड 26 पे आता है तो उससे पहले वाई आता है तो वो 25-26 हो गए, अपनी ओर से याद कर लीजिए। और शुरू के 5 अल्फाबेट सबको पता है कि ए 1 पे ही आता है, एक इस पे आता है, एक पे आता है, याद करा देगी, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो शुरू के 5 अल्फाबेट जैसे कि 1 2 3 4 और 5 जो कि ई आता है। बाकी के सारे अल्फाबेट याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप बेटा देखिए, अगर मैं बेटा एफ की बात करूं जो कि 6ठे नंबर पे आता है, बेटा आपको अपनी सिर्फ दृष्टि बदलनी है, आपको अपनी नजर बदलनी है और आपका नजरिया बदल जाएगा। बेटा आपको इस पर नजर रखनी है कि ये क्या अल्फाबेट है। अगर मैं बेटा इसके 2 हाथों को ऐसे मिला दूं तो ये आपके सामने 6 बन जाता है। तो एफ किस पर आता है,
एफ आता है 6 पर। एफ किस पे आता है? एफ आता है 6 पर। अगर मैं बेटा जी की बात करूं, आपके सामने जी दिया हुआ है, तो बेटा इस जी में आपको बीच में एक ब्रेक करना है, ये आपका 7 बन जाता है। तो जी किस पे आता है बेटा? जी आता है नंबर 7 पर। जी किस पे आता है? जी आता है नंबर 7 पर। अगर मैं बेटा एच की बात करूं, तो एच के इन दोनों हाथों को आप मिला दीजिए, आपके सामने इस प्रकार की कोई आकृति बन रही है, तो निश्चित ही आपको 8 की तरह दिख रही होगी। तो एच किस पे आता है आपका? एच आता है बेटा 8। अगर मैं आगे बात करूं बेटा इसी क्रम में, तो बेटा आई, अगर मैं स्मॉल आई लिखता हूं तो जो कि इस प्रकार लिखा जाता है, और अगर मैं स्मॉल जे लिखता हूं अल्फाबेट में तो वो इस प्रकार लिखा जाता है। तो बेटा अगर इस बिंदी को मैं आगे रख दूं तो आपका 9 बनता है, और इस बिंदी को अगर मैं पीछे रख दूं तो आपका 10 बनता है, अर्थात जो आई है वो 9 पे आता है और जे आपका आता है नंबर 10 पर। अगर बेटा आगे और बात करूं तो मैं आपको आईपीएल की एक टीम याद दिलाना चाहूंगा जो कि पंजाब रीजन से खेलती है, जिसकी प्रीति जिंटा जिसकी मालिक है। तो बेटा उस टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब। तो के फॉर किंग्स, और के किस नंबर पे आता है? के आता है 11वें नंबर पे। तो किंग्स 11 पंजाब को आप याद कर सकते हो, के आता है हमारा 11वें नंबर। के से किंग और 11 पंजाब मतलब 11 नंबर पे हमारा के आता है। और बेटा दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो एक अल्फाबेट है जिसका लिखा हुआ है एल, बेटा कुछ राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स को, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, तो मैंने आपको बोला एल, तो एल से ही एक मिलता जुलता शब्द है जिसका नाम है 12। तो एल 12, एल 12, और 12 जो है बेटा आता 12वें नंबर पर। 12 ही बोलते हैं हम 12 को, 11 12, तो एल 12, तो एल किस पे आएगा बेटा? एल आपका आएगा 12वें नंबर। बेटा मैं आओ इसी क्रम में आगे बात करता हूं। बेटा आपके सामने लिखा हुआ है एम, बेटा एम लिखा हुआ है, बेटा एम नहीं है, आपको अपनी नजर बदलनी है, और नजर बदलते ही आपका नजरिया बदल जाएगा। अर्थात बेटा ये एम नहीं है, ये है 3। आपको सामने देखो, इस एम को घुमा दीजिए, 3 है, और 3 रहे तो बेटा आप इसके आगे 1 लगा दीजिए, तो अर्थात एम आपका आता है नंबर 13 पर। जो आपके मैकडोनल्ड का एम आपको दिख रहा है वो नंबर 13 पे आता है। अगर बेटा मैं एन की बात करूं तो बेटा स्मॉल एन इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये आपका 4 बनता है, तो अर्थात आपका जो एन है वो आता है नंबर 14 पर। एन किस पे आता है? एन आता है नंबर 14 पर। अगर मैं बेटा ओ की बात करूं तो बेटा जितने भी नंबर होते हैं संख्या में अगर मैं बात करूं तो जिस भी नंबर के पीछे 0 आता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 10, 20, 30, 50 या 1000 या 10,000, कोई भी नंबर है जिसके पीछे 0 आ रहा है, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं, 5 से भाग हो सकता है इन सभी नंबर में। तो जब 5 से भाग हो सकता है तो इसका मतलब इस 0, ये ओ है, हमें 0 की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो भी 5 से कोई ना कोई संबंध रखता होगा। तो बेटा 5 से क्या संबंध रखता है? इसका मतलब ये नंबर आता है आपका 15 पर। वो किस पे आता है? वो आता है 15 पर। जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूं उसको वैसा ही सुनते जाइए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। निश्चित ही बता रहा हूं, आप कभी भी अल्फाबेट को याद करने की कोई इजोटी या किसी भी प्रकार की अन्य ट्रिक को नहीं अपनाएंगे। बेस्ट से बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बेटा क्यू पी की बात करूं तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो सेम आपका इस तरीके से नजर आता है, और जो कि आपको 6 की तरह दिखता है, तो अर्थात पी किस पे आता है? पी आता है आपका 16 पर। पी किस पे आता है? पी आता है आपका बेटा 16 पर। या आप ऐसे याद कर लीजिए कि पंजाब में सभी लोगों के जो डोले होते हैं वो 16 इंच के होते हैं, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पंजाब में सभी लोगों की जो बॉडी है, डोले हैं, वो 16 इंच के हैं। तो पी आपका किस पे आता है? 16 पे आता है। अगर मैं बेटा क्यू की बात करता हूं तो क्यू में भी बेटा आपका साफ साफ 7 दिखाई देता है। जैसे क्यू को हम ऐसे बनाते हैं तो क्यू में साफ साफ आपका 7 दिखता है, तो क्यू अर्थात आता है 17 पर। अगर मैं बेटा आर की बात करूं तो आर को अगर मैं इस प्रकार से नीचे मिला दूं, जैसे कि आर आपका मान लीजिए ऐसे बना हुआ, तो अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये 8 की तरह दिखाई देता है, तो आर आता है बेटा आपका 18 पर। आर किस पे आता है? आर आता है बेटा 18 पर। अगर मैं बेटा एस की बात करूं तो बेटा एस को भी मैं अगर इस प्रकार से मिला दूं तो ये आपका 9 की तरह बन जाता है, और इसका मतलब एस आता है आपका 19 पर। एस किस पे आता है? एस आता है बेटा आपका 19 पर। अगर मैं बेटा टी की बात करूं तो बेटा हमारे देश में एक मैच हुआ करते हैं, जिन मतलब एक मैच की एक श्रृंखला है जिसका नाम है T20 श्रृंखला, T20 सीरीज। तो T20 बेटा आपने कई बार सुना होगा, T20 मैच हो रहे हैं, हाल में भी इंडिया T20 मैच जीती भी थी। तो T20, तो टी से टी
और 20, तो टी जो है आपका 20 नंबर पे आता है, T20। अगर मैं बेटा यू की बात करूं तो जो बेटा यू है, यू फॉर होता है यूनिक। और दुनिया में जितनी भी चीजें जो यूनिक होती हैं, जैसे ताजमहल है बेटा, ताजमहल यूनिक है। और ताजमहल जैसी ही मिलती एक इमारत और है जिसका नाम है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और मुगल शासक औरंगजेब ने इसको अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, परंतु ये ताजमहल जितना सुंदर नहीं है, इसीलिए मुगल कालीन इतिहास में सबसे खराब इमारत मानी जाती है। पर बेटा हमें उस पर नहीं जाना, मैं आपको एक तरीका बता रहा था कि यू से होता है यूनिक। और यूनिक चीजें वो होती है या तो जो दुनिया में एक होती है या दो होती है, एक और एक दो होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो यू से यूनिक याद कर सकते हो, और यूनिक से बेटा आपका हो जाएगा नंबर 21 पे आएगा यूनिक। अगर मैं बेटा वी की बात करूं तो वी से होता है बेटा आपका विक्ट्री। जब विक्ट्री का साइन होता है, कोई विद्यार्थी का एग्जाम पास हो जाता है तो वो इस प्रकार से फोटो खिंचवाता है। तो आपको देख रहा है ये वी बनना है, और उसने 2 उंगली इधर दिखाई है, 2 उंगली इधर दिखाई है, तो 2 उंगलियों को 2 बार दिखाया उसने। जब 2 उंगलियों को 2 बार दिखाया है तो इसका मतलब यह है कि वी से विक्ट्री और 2 उंगलियों को 2 बार दिखाया, तो वी किस पे आता है? वी आता है बेटा आपका नंबर 22 पे। अगर मैं बेटा डब्ल्यू की बात करूं तो डब्ल्यू का जो 3 है बेटा, एम पे भी 3 था और डब्ल्यू पे भी 3 है, क्योंकि एम का उल्टा ये डब्ल्यू बनता है इस तरीके से। तो बेटा इस 3 को आप ऐसे ही रख दीजिए, और लास्ट में आ रहा है तो अल्फाबेट के लास्ट में होगा, इसीलिए नंबर 23 पे आता है। 3 है, 3 को ऐसा कर दिया हमने और नंबर 23 पे आता है। अगर मैं बेटा एक्स की बात करूं तो देखिए, अगर 2 लाइनें इस प्रकार जा रही हैं, जब ये एक दूसरे को कट कर देती है तो 4 हिस्सों में बट गई। जब ये 4 हिस्सों में बट गई तो बेटा जो आपका एक्स है वो आता है नंबर 24 पर, और वाई मैंने बताया था 25 और जेड बताया था मैंने 26। बेटा इस प्रकार से आप पूरी एबीसीडी को अच्छी तरह से याद कर सकते हो। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप 2-3 बार देखो, निश्चित ही आपको ये पूरी अल्फाबेट याद हो जाएंगे। बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बेटा आपको याद कराता हूं इन अल्फाबेटों के अपोजिट अल्फाबेट कैसे याद करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं बेटा, ए से लेके एम तक जो 1 से लेके 13 तक अल्फाबेट है, और इधर एन से लेके 26 तक जो कि 14 से लेके 26 तक। तो 13 अल्फाबेट इधर आते हैं और 13 अल्फाबेट आपके इधर आते हैं, दोनों को मिला के हमारे टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं। अर्थात जो पहला अल्फाबेट है उसका अपोजिट होता है एंड का अल्फाबेट, जैसे कि इसमें जेड होगा, और जो एम का अपोजिट है, इस प्रकार से सीरीज इस प्रकार से चलती है। पर बेटा इनको याद कैसे किया जाए? तो याद करने के लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं, आप उस तरीके को फॉलो कीजिए और याद कीजिए। अगर मैं बेटा ए की बात करूं तो ए का अपोजिट जो कि जेड होता है, मैंने बोला आ, तुमने बोला जा। मैंने बोला बेटा आपसे आ, और तुमने बोला बेटा जा। तो ए का अपोजिट है जेड। आप याद कर सकते हो आ और जा, आ जा से याद कर सकते हो। ए का अपोजिट क्या है बेटा? जेड। बेटा मैंने किसी को बोला हाय, जब हम चलने के लिए हो तो उसने बोला मुझसे बाय। तो बेटा मैंने बोला किसी से हाय, उसने बोला बाय, तो बी से बाय, तो बी बाई। तो बी का अपोजिट क्या है आपका? बी का अपोजिट है बाई, और ए का अपोजिट क्या था? ए का अपोजिट था जेड। जैसे आप बाय से याद कर सकते हो बाय। अगर मैं बेटा एक्स की बात करूं तो सभी ने अपने जीवन में अगर मैं सी की बात करता हूं तो बेटा सभी बच्चों ने, हो सकता है किसी ने करा होगा किसी ने नहीं किया होगा, पर जिसने भी किया होगा वो जरूर समझ जाएगा बेटा कि आपने भी अपनी एक्स को सपना दिखाया होगा कि मैं तुम्हें आओ चलो चांद पे ले जाऊं, दिखाया सपना। तो बेटा सी से हो गया हमारा चांद और एक्स से हो गया एक्स। तो सी का अपोजिट क्या है? एक्स। सी का अपोजिट क्या है बेटा? एक्स। सी से आप चांद याद कर सकते हो और एक्स से आप अपना कोई भी एक्स याद कर लो। तो सी से हो गया एक्स, सी से हो गया सी चांद, और एक्स का अपोजिट जो कि सी है। और बेटा अगर मैं डी की बात करूं तो बेटा अगर जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो या मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं उसमें उस रूम से बाहर जाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि सर कि या तो मैं डोर से बाहर जा सकता हूं या मैं विंडो से बाहर जा सकता हूं। या तो मैं डोर से बाहर जा सकता हूं या तो गेट से बाहर निकल सकता हूं बेटा मैं, या फिर खिड़की तोड़ के बाहर निकल सकता हूं, पर वो चोरों का तरीका हो जाएगा, तो चोर तो हम नहीं है। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर मेरे यहां तो रोशनदान भी है ऊपर, वेंटिलेटर उस पर लगा हुआ है, क्या बोलते हैं ऊपर, तो बेटा वो तरीका बिल्ली के अंदर आने का है। आप इंसान हो, आप या तो सिर्फ डोर से बाहर जा सकते हो या विंडो से बाहर जा सकते हो।
तो बेटा अगर मैं बात करूं तो डी से तो हो गया बेटा डोर, और डब्ल्यू से हो गया आपका विंडो। तो डी का अपोजिट क्या है? डी का अपोजिट है बेटा डब्ल्यू, डोर विंडो, डोर विंडो। अगर मैं बेटा ई की बात करूं तो बेटा हमारे यहां पहले पेट्रोल की गाड़ी चलती थी, फिर सीएनजी की गाड़ी आई, और प्रेजेंट में चल रही है ईवी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं हमारे यहां पे, तो बेटा इसीलिए ई का अपोजिट है वी। आप इसको याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक और व्हीकल से, इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर मैं बेटा एफ की बात करूं तो बेटा मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका काम बहुत फेयर है, साफ सुथरा काम है आपका, और यार तुमने बहुत खराब काम किया है, इसका मतलब तुम्हारा काम जो है वो अनफेयर है। तो फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर, तो एफ से हो गया बेटा आपका फेयर और यू से हो गया बेटा आपका अनफेयर। क्लियर है? तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर। अगर मैं बेटा दूसरी तरफ जी की बात करता हूं तो बेटा एक मुगल पीरियड में ही बीच में एक वंश आया था जिसका नाम था सूरी वंश, जिसका एक बहुत ही प्रख्यात एक मतलब फेमस एक वो रहा है रूलर, जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने बेटा अपने टाइम पर एक रोड बनवाई थी जिसका नाम था जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। और बेटा एक आईपीएल में टीम भी है जिसका नाम है गुजरात टाइटन। और बेटा हमारे यहां पर एक वाहन आता है, गाड़ी आती है जिसका नाम है मस्टैंग जीटी या बीएमडब्ल्यू जीटी, या फिर एक रॉयल एनफील्ड की बाइक आती है कॉन्टिनेंटल जीटी। तो बेटा सब जगह आपको पता है कि जीटी जीटी जीटी, तो बेटा उसको अपोजिट भी याद कर लो। अर्थात इसका मतलब यह है कि जी का अपोजिट है टी और टी का अपोजिट है जी। तो आप ग्रैंड ट्रंक रोड से याद कर सकते हो, जीटी गुजरात टाइटन से याद कर सकते हो, जीटी एक कार आती है उससे याद कर सकते हो, और बेटा जीटी बाइक आती है उससे याद कर सकते हो। आपको जो सुटेबल लगे आप उससे याद कर लीजिए। अगर मैं बेटा एच की बात करूं तो जैसे कि रेलवे डी ग्रुप में दिया हुआ है कि भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए। तो बेटा हाई स्कूल जब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो बेटा एच से हो गया आपका हाई और एस से हो गया स्कूल। तो एच का अपोजिट है एस और एस का अपोजिट एच। ये सारे अपोजिट इधर भी हैं, जेड का अपोजिट ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स का अपोजिट सी। अगर बेटा आई की बात करूं तो बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हो? कि सर रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहा हूं। तो वो रेल कौन सी रेल है? क्या वो पाकिस्तान की रेल है? क्या नेपाल की रेल है? बेटा वो इंडियन रेल है। तो इंडियन रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, तो आई से हो गया बेटा आपका इंडियन और आर से हो गया रेलवे। तो आई का अपोजिट आर है और आर का अपोजिट है आई, आई का अपोजिट आर है और आर का अपोजिट है आई। तो इंडियन रेलवे क्या हो गया बेटा? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हो। अब बेटा हमारे देश में बहुत सारी जनता है जो रेल से ट्रेवल करती है। तो जनता जब रेल से ट्रेवल करती है तो जनता बहुत सारी है, क्योंकि हम पॉपुलेशन में बहुत ऊंचाइयां हमने हासिल कर ली है, पॉपुलेशन में पूरे विश्व को हमने धराशायी कर दिया है इस चीज में। तो बेटा अगर मैं जनता की बात करूं तो जो जनता है उसके रहने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसके रहने के लिए क्वार्टर कर दिया। अरे कौन सा क्वार्टर? बेटा पीने वाला क्वार्टर नहीं कह रहा मैं, मूर्खों, पीने वाला क्वार्टर नहीं बता रहा मैं, क्वार्टर बता रहा हूं रहने वाला, जिसमें लोग रहते हैं। क्वार्टर प्रोवाइड किए जाते हैं जो रहने के लिए। तो बेटा जो हमारे देश की जनता है वो रहेगी क्वार्टर में। तो जे से हो गया जनता और क्यू से हो गया क्वार्टर। सही है बेटा? अगर मैं के की बात करूं तो बेटा हमारे यहां एक मूवी आई थी जिसका नाम था पीके। पीके एक मूवी थी, आमिर खान की मूवी, बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी रही थी। हालांकि हमें उस तरफ नहीं जाना है, पर मैं उसको याद करने का अगर देखूं तो आप पीके से याद कर सकते हो, पी के, और के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। अगर बेटा आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसमें बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, तो आपकी मां ने कहा कि बेटा जब क्लास ओवर हो जाए आपकी तो सारे कमरों की लाइट बंद कर देना। तो लाइट ऑफ कर देना। क्या कर देना? लाइट ऑफ कर देना। तो बेटा एल से हो गया लाइट और ओ से हो गया ऑफ। तो क्या आप कर देना? लाइट, आपको लाइट ऑफ कर देनी है। तो लाइट ऑफ। अगर मैं बेटा दूसरी तरफ बात करूं, अब लास्ट हमारा रह गया एम। तो मैं अगर किसी को बोलूं मॉर्निंग तो आपका फर्ज बनता है आप मुझे बोलो नाइट। अर्थात मैंने आपको बोला गुड मॉर्निंग,
तो आप रात में मैसेज करके भेजोगे भैया गुड नाइट। तो बेटा एम से हो गया आपका मॉर्निंग और एन से हो गया नाइट। मैं बेटा सारे एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं आपको। मैंने बोला था आ, आपने बोला जा, आजा। फिर मैंने बोला हाय, आपने बोला बाय। फिर आप चांद पे किसी को घुमाने ले गए थे। फिर मैंने बोला बेटा डोर, आपने बोला विंडो। फिर मैंने बोला बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैंने बोला फेयर अनफेयर, गुजरात टाइटन या कॉन्टिनेंटल जीटी या फिर बीएमडब्ल्यू जीटी। फिर मैंने बोला बेटा हाई स्कूल। मैंने आपको बताया इंडियन रेलवे, जनता क्वार्टर, पीके मूवी। या फिर मैंने बोला बेटा लाइट, आपने कर दी ऑफ। मैंने बोला गुड मॉर्निंग, आपने बोला गुड नाइट। बेटा इस प्रकार से आपने सभी अल्फाबेट के अपोजिट याद कर लिए हैं और सारे अल्फाबेट की नंबरिंग याद कर ली है। बेटा नेक्स्ट जो क्लास मेरी रहेगी उसमें आपको इसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे पूरे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको करने का क्या तरीका रहता है, वो पूरा तरीका निश्चित हो जाइए बेटा। पूरा आपका जो बड़ी बड़ी संस्थानें पेड कोर्स में देती हैं कंटेंट, वो एस कंपटीशन क्लासेस ने ये जिम्मा उठाया है कि हर एक घर तक जो बच्चा कोर्स नहीं खरीद पा रहा है उसके लिए पूरा कोर्स फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। बेहतरीन टीचरों द्वारा, बेहतरीन फैकल्टी द्वारा, एक्सपीरियंस टीचर हैं सभी ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है और कई सालों से पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बेस्ट कंटेंट देंगे। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो से जुड़े रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, इस कंपटीशन परिवार के साथ आपको जुड़े रहना है, हमारा समर्थन करना है। और बेटा सहयोग आप दिखाइए, पूरी टीम आपके साथ मेहनत करेगी और बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी पूरी तैयारी कराएगी। ठीक है बेटा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। ठीक है बेटा, थैंक यू।